जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस में। मैं आज क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 का मैं इसमें क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं। आप इस चैनल पे आए हैं तो थोड़ा हड़बड़ाइएगा कम, क्योंकि जो भी चीज़ बताया जाएगा वो आपका परफेक्ट बताया जाएगा। कहने की मतलब क्या है कि मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बाउंस कर गया, है ना। बस आप खाली माइंड को एक्टिव रखिएगा और हम यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने से पहले आप सबसे पहले दो फार्मूला देख लीजिए, तब हम लोग दो को क्वेश्चन को लगले सोल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप सबसे फर्स्ट में पढ़ के आए होंगे 11th में साइन 3 थीटा। हमें यहाँ यूज रहेगा, जो फार्मूला हम बगल में लिख देंगे, आप याद करते चलिएगा, और याद है तो अच्छा बात है। साइन 3 थीटा के फार्मूला जानते हैं आप लोग, 3 साइन, है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही होता है। दूसरा फार्मूला की बात करते हैं तो दो फार्मूला यहाँ यूज में आ रहा है। दूसरा जो रहेगा यानी सेकंड जो रहेगा कॉस 3 थीटा के, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो कॉस 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दो को फार्मूला यदि याद रहता है तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया है, देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूला लिखते चल रहे हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से बोल रहा कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर जो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। कहने के मतलब कि कल की बात किया जाए, यानी कल जो हम क्लास लिए थे उसमें इनवर्स ट्रिगो का ऑल फार्मूला, उससे ज़्यादा फार्मूला ही नहीं होता है, और उस फार्मूला को हमने क्या किया कि एक जगह करवा दिया है। इसके पिछला ही वीडियो आप जाकर देखिए तो हम लोग ये वाला फार्मूला आपको क्या किए थे कि फार्मूला लिखे थे वहाँ पे, आज सिद्ध करने के लिए आया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, और सिद्ध बहुत आराम से करेंगे। यदि आप चैटिंग कर रहे हैं तो रोक दीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे क्या कीजिए, समझिए ये क्वेश्चन समझो कि छपा हुआ है बोर्ड में, आपको जाकर सिर्फ छापना है। देखिए बहुत आराम से इसको डील कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले कि आप जानते हैं कि इधर 3 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है। तो आप बड़ा तरफ से चलिएगा, आप RHS से चलिएगा। आप जानते हैं इधर वाला को LHS बोलते हैं, उस साइड को RHS, और यहाँ लिखिएगा कि RHS से। अब RHS से चलिएगा ना, तो RHS से चलिएगा तो RHS को उतार लीजिएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि पुट पार्ट करने आना चाहिए। पुट यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ x के जगह साइन पुट कर दीजिएगा, क्योंकि साइन के टर्म में है, तो साइन के टर्म में है। तो यदि यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, साइन पुट करते हैं, तो 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू थीटा आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ साइन रखिएगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यानी मेरा एक फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं कि x बराबर साइन थीटा हम पुट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुट मतलब हम लोग यहाँ पे मान को x की जगह साइन थीटा रखना। अब हमको चाहिए थीटा, क्या चाहिए, थीटा। तो हम इधर क्या करते हैं कि साइन को इधर ले आते हैं, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, कि इधर सिंपल फंक्शन में है तो ई साइड में आएगा, तो यह इनवर्स में आ जाएगा, और x यहाँ पे है बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। इसीलिए हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि थीटा को इधर कर दिया, साइन इनवर्स को उधर कर दिया। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वाला बात को फिर यहाँ उतारते हैं। आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये क्या है बाबू, इसको हम यहाँ पे लाकर उतारे हैं, और सिर्फ x के जगह आपको साइन थीटा रख देना। तो यहाँ पे साइन है तो साइन रहेगा इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे क्या रखेगा, तो x के जगह आपको खाली साइन का यूज़ करना है, तो साइन रहेगा और थीटा रहेगा माइनस, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, और यहाँ पे साइन रखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन यहाँ पे क्यू कर देंगे, और थीटा, क्योंकि x क्यू है तो साइन क्यू हो जाएगा। अब तो भारे नहीं है, अरे बाबू ध्यान तो दो, अरे इधर है हम, ध्यान दो। आप यहाँ पे क्या करिए, साइन है तो साइन इनवर्स रख दीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक की बात देखिए तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा,
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आपका साइन 3 थीटा होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन 3 थीटा कर लेंगे। ध्यान देते रहिएगा, एक लाइन और नीचे जाएगा, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा और नीचे तक कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका एक फार्मूला पढ़ा दिया गया है, ठीक से समझिए, आपका एक फार्मूला पढ़ा दिया गया है, कल जाके देखिए, कल के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पूरा फार्मूला कर दिए हम एक जगह कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स है ना, साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अरे कल की बात जाके देखो ना, इसका आंसर जो हो जाता है सिर्फ एक्स हो जाता है। अगर साइन है इनवर्स में और साइन एक्स है तो आंसर एक्स होगा। यहाँ पी रहता तो पी, के रहता तो कोई, 3 थीटा रहता तो 3 थीटा, एम रहता तो एम, 5 थीटा रहता तो 5 थीटा। तो वही तो है, साइन इनवर्स साइन एक्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 थीटा। और इसको जब सोल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा सिर्फ थीटा आएगा इसके अनुसार, यहाँ पे सिर्फ 3 थीटा आ गया। चलिए इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसी चीज़ को हम क्या लिख देते हैं, 3 थीटा। अब कुछ करना है, अरे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे 3 है तो 3, और थीटा के जगह आपको ध्यान दीजिए, थीटा के जगह आपको साइन इनवर्स रख देना। अरे थीटा के जगह साइन इनवर्स रखो ना, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, और यही लाना था, देखिए तो LHS में यही तो लाना था। और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बराबर LHS कर सकते हैं, LHS, और लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS का क्या है, बराबर है। मुझे उम्मीद नहीं, उम्मीद तो है ही, पूरा आशा पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे, और नहीं समझे हैं तो हम यहाँ पे है ना, थोड़ा जल्दी में देखिए क्या किए हैं। आपको यहाँ से हम LHS RHS को यहाँ से लाकर उतार दिए, अब आपको सिर्फ यहाँ एक्स के जगह साइन थीटा पुट करना है। तो साइन थीटा करेंगे, तो अब यहाँ से साइन को इधर लाना चाहते हैं तो इधर थीटा बचेगा, तो इधर सिंपल फंक्शन में है तो इधर साइन आया तो इन्वर्स में हो गया, इसीलिए हम पहले थीटा कर दिए, साइन इन्वर्स को बाद में कर दिए, फिर इसी चीज़वा को हम यहाँ लाके उतार दिए हैं। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, ये जो है आपका फार्मूला है, यहाँ से देखने पर साइन 3 थीटा का, यहाँ पे हम साइन 3 थीटा ला के रख दिए। अब जैसे ही 3 थीटा रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फार्मूला आ गया कि साइन इन्वर्स साइन एक्स तो एक्स, साइन इनवर्स 4 थीटा तो 4 खाली 4 थीटा, साइन इनवर्स 3 थीटा तो 3 थीटा, वही तो है, साइन इनवर्स 3 थीटा तो 3 थीटा। अब इसको हम 3 थीटा को यहाँ ले आए हैं। अब ध्यान दीजिए, 3 को 3 थीटा के जगह खाली आपको थीटा के जगह आपको साइन इनवर्स रख देना है, थीटा के जगह साइन इनवर्स लिख दिए, LHS आ गया, और RHS बराबर क्या हो गया, LHS हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो यदि समझ में आया है बाबू तो आप लाइक करते चले, है ना, लाइक करते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं, और इसी प्रकार इससे भी अच्छा से मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसको क्या करूं, सोल्व करूं। और जितना कमेंट करना है करो, इसको उतार लो पहले, नहीं तो स्क्रीनशॉट करो। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लाते हैं, है ना। ध्यान देते रहिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम इत्मीनान से। फार्मूला को मैं साफ नहीं करूंगा, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, हाँ आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ई वाला के कुछ चर्चा नहीं किए थे, ये सिर्फ डराने के लिए था। ध्यान दीजिए, इस सब पे नहीं, जब नहीं क्वेश्चन वोश्चन बनता है ना, तो बहुत ज़्यादातर रेंज उंज की बात हम लोग रखने लगते, तो वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है उसका, ज़रूरत नहीं आता है, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, कहना कि वो डराने के लिए था, वो डराने के लिए कोची देगा, कोई ठीक नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, पहले हम लिख देते हैं, बुक है मेरे पास, देखिए हम बुक रख ले रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है दूसरा नंबर, ध्यान देते चलिएगा, है ना। दिया है कि 3, क्या दिया है, 3 कॉस इनवर्स एक्स, बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे कि कॉस इनवर्स यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x, यही दिया रखा है। और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे दिया है, x बिलोंग्स टू दिया, इससे मत डरिएगा, ये सिर्फ ऐसा ही देता है 1/2 से 1, ये सिर्फ डराने के लिए। तो अब इसको हम रख देते हैं, बुक से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता है ना, बस खाली क्वेश्चन भर मतलब रहता है, और बाद तो फिर यहाँ से दिमाग लग ही जाता है, करना क्या। तो ध्यान रखिए, अरे उसमें साइन पुट किए थे तो इसमें कॉस है, तो कॉस पुट कर दो, बस बन गया, और कॉस वाला फार्मूला लगा देना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ करना ही नहीं है,
अरे बाबू हम इधर हैं, इधर तो नहीं लगल उधर, तो नहीं के का कहा जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मेरा बात से यदि आपको दुख पहुँचता है तो ऐसा दुख नहीं पहुँचना चाहिए, है ना, उसको माफ़ कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप पहले हम RHS लिख देते हैं, और RHS में जो भी चीज़ दिया है, जो भी चीज़ दिया है RHS में उसको लिख दीजिए। तो RHS में कुछ इस प्रकार से दिया है कि कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया है, जो कि हम यहाँ पे रख दिए। काम वही करना है, पुट पार्ट वाला, है ना। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए x बराबर कॉस थीटा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस थीटा रखते हैं तब 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, आपका cos 3 थीटा आ जाएगा, तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसीलिए हम थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस के इधर लाना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, और एक्स है तो देखिए इधर सिंपल फंक्शन में इधर इन्वर्स नहीं है, तो इधर आया तो इन्वर्स हो गया, और इधर थीटा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर जो हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग ऐसे घेर मत दीजिएगा, वहाँ पे हम सिखाने के लिए घेर रहे, तो आप लोग वहाँ बनाने वक्त भी घेर दीजिएगा, तो ऐसा घेरना उड़ना नहीं है। अब हम लोग इसी चीज़ को फिर उतारते हैं कि कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए इसको उतार रहे हैं बाबू, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और इसको उतारने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, ध्यान देते रहिएगा, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स। अब आपको क्या करना है, एक्स के जगह, सिर्फ एक्स के जगह कॉस थीटा पुट कर देना, जहाँ जहाँ एक्स है तो 4 है, यहाँ पे कॉस थीटा रखेंगे, कॉस थीटा रहेगा माइनस 3 कॉस थीटा। अब कुछ करना है, देख लीजिए है, यहाँ से यहाँ की बात चलता है ना, तो कॉस इनवर्स तो ठीक ही लग रहा है हमारा, कॉस इनवर्स। यहाँ पे आप ध्यान दिया कीजिए कि इतना की बात आप जानते हैं कि 4 cos³ थीटा, अरे यहाँ पे क्यू कैसे छूट गया, यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू रहेगा ना, तो आप ध्यान दीजिए 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा होता है, क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। हम इसको फार्मूला को भी एक साथ सोचेंगे करवा दें तो ज़्यादा है, ये जो होता है कॉस, क्या होता है बाबू, ये जो फार्मूला है cos 3 थीटा, तो इतना बात के जगह हम cos 3 थीटा रख देते हैं, यानी यहाँ रख देते हैं cos 3 थीटा, ध्यान रखिएगा इसके जगह पे हम ही रखें। अब उसके बाद फिर फार्मूला एक आया, अरे फार्मूला हल्का होता है, तब देखिए ध्यान दो, आप जानते हैं कल करवा चुके हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका आंसरवा खाली एक्स हो जाता है। आप मान लेते हैं कैसे रहेगा कि कॉस इनवर्स कॉस 5 थीटा, अरे तो 5 थीटा आंसर हो जाएगा, 10 थीटा रहेगा तो 10 थीटा हो जाएगा, कहने के मतलब यहाँ पे पी रहेगा तो पी हो जाएगा। तो वही बात तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ 3 थीटा रहेगा तो आप यहाँ पे 3 थीटा कर दीजिएगा, वही है यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 थीटा। अब हम 3 थीटा को थोड़ा इधर ले आते हैं, बात समझिएगा, 3 थीटा हम इधर ले आए हैं, अब यहाँ पे लिया है, तब कुछ करना है, एक लाइन का खेल है, हाँ, कितना लाइन का, एक लाइन का, और एक लाइन में आप अच्छे करने वाले हैं तो क्यों कमेंट कर रहा है, इधर ना आइए, हाँ इधर आइए, 3 है तो आप 3 रखिए, और थीटा की जगह क्या कीजिएगा पहले बताइए तो, अरे देख ना यहाँ पे थीटा की जगह करना क्या है, देखो यहाँ पे थीटा 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 की जगह कॉस इनवर्स करना है, क्या करना है, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स, और यही लाना था, इधर वाला देखो आ चुका है, इधर से चले थे और इधर आ गया, और ये क्या आ गया, LHS आ गया, तो हम लोग कहेंगे LHS जो है बराबर है RHS का प्रूफ। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा आशा है कि आप इसे सीख पाए होंगे। मुझे यहाँ पे 1 मिनट, हाँ आप चैटिंग पे ध्यान कम दीजिए, और इसको एक बार छोड़िए, अब इसको क्या समझा, अगर मन करे कि ना समझ में आया तो वीडियो पीछे कर लेना और देख लेना उसको, फिर तब तक कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इसे क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर आएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम इसको क्या करते हैं कि साफ तनी कर लेते हैं। तो अबड़ी कोई फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 3 जब चलेगा तो इसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, अलग फार्मूला की जरूरत होगा। बाबू जय सरस्वती माँ, इधर का है ऐसे हो रहे हैं, ठीक से रहिए ना आप। चलिए
बोर्ड तनी साफ सुथरा हो गया, जैसे तुनी हाथ धोवा के साफ सुथरा हो जाता ना, और बाद कहता चलो अब कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम वैसे ही बोर्ड साफ सुथरा हो गया है, जैसे आप लोग साफ सुथरा होता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को लाते हैं, और बढ़िया से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से है, मेरे पास बुक भी है, और हम इसको क्या करते हैं, लिख भी देते हैं। ध्यान दीजिए कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान दिया कीजिए, क्या लिखा है कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2 बटा कितना दिया है, 2/11 दिया है, प्लस कर दिया है ना। tan इनवर्स 7/24, 7/24 यहाँ पे दिया है। tan इनवर्स 7/24 दे रखा है, और कह रहा है कि आपको लाना है, क्या करना है, लाना है tan इनवर्स आपको 1/2 लाना है। चलिए हम इसको बहुत चुटकी बजाते ले आएंगे, अरे भारी है ही नहीं, ये क्वेश्चन है। आप लोग जो छापने के चक्कर में रहते हैं ना, ढलैया विधि के ऊपर से नीचे तक ढाल दीजिए, तो उसके चक्कर में मत रहिए। आप पहले ठीक से क्वेश्चन देखिए, है ना, क्या कीजिए, ठीक से क्वेश्चन देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन देख लिए, तो यहाँ पे आप एक फार्मूला का हम यूज़ होगा, जहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला ऐसे आपको करवा दिया गया, कल बिना फार्मूला के चल ही नहीं सकता इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, होता है tan इनवर्स, क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। थोड़ा सा छोटा लिख दिए हैं, आपको थोड़ा क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा तब दिखाई देगा, है ना। ये फार्मूला आपका रामबाण होने वाला है ये वाला क्वेश्चन के लिए, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये सब जो फार्मूला है ना, हम ऑफलाइन क्लास में पूरा प्रूफ कर चुके हैं कि कैसे होता है ना। तो चीज़ों को समझिए यहाँ पे, अब इसको प्रूफ करने वाले नहीं है, हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। प्रूफ करने के लिए हम ऑफलाइन कर चुके हैं। कमेंट आएगा कि सर हमें प्रूफ भी चाहिए, तब मैं यहाँ पे दूंगा, ऐसे नहीं। ध्यान दीजिए, अच्छा मान लेते हैं कि हूबहू तो यही चीज़ है, अरे यहाँ पे आप इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये वाला y मान लीजिए, तो ये नहीं हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पर रख दीजिए। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, LHS से चल लेते हैं, LHS, और LHS को आप अच्छे से उतार दीजिएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, है ना, 7/24, है ना, 7/24। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि tan a प्लस b पर तोड़ लेते हैं, और हम लोग लिख देंगे कि tan इनवर्स आप कर सकते हैं x प्लस y, x का काम 2/11 प्लस y का काम 7/24, है ना। अब उसके बाद क्या कहता है कि मेन बटा देता है, देखिए इसके बाद ये मेन बटा है, हम लोग मेन बटा देंगे, फिर कहता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी x का काम 2/11 और इंटू मतलब गुना 7/24। आप इसको क्या करें, अब सोल्व कर दीजिएगा ना, तो पक्का ही आ जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है, बस इसको आपको कैलकुलेशन कर देना। तो कैलकुलेशन करना जानते हैं, अरे हाँ बोलिए ना, 12th में चल गए हैं कहते हैं ना। ध्यान दीजिए, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए अच्छे से। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि ध्यान दीजिए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख देते हैं, है ना, ध्यान देते रहिएगा। अब इसको हम ऊपर वाला को जब एलसीएम लेंगे तो 24/11 लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 24/11, तो 24/11 तो 4, है ना, और 4 और 2 6 और 2 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 264, तो 264 आ जाएगा। अब इससे आप इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना का 48 हो जाएगा, आप प्लस इससे इसमें कर दीजिएगा तो 77 हो जाएगा। चलिए आप ध्यान देते रहिएगा, आप यहाँ मेन बटा है, आप 1 है तो 1 रखिए, माइनस ये दोनों को नीचे गुना कीजिएगा, तो आपका 264 ही आएगा। चलिए, और 7 दूना कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि दोनों को गुना किए हैं तो ये आया, ऊपर वाला को गुना किए हैं तो ये आया, और 1 है माइनस तो माइनस। अब उसके बाद हम कुछ इधर आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ही रहने दीजिए। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऊपर में कितना, इससे इसमें जोड़ दीजिए, तो 7 8 15 के 5, 7 4 11 1 12, 125 हो जाएगा, बटा 64 हो जाएगा, 264 हो जाएगा।
चलिए मेन बटा है तो मेन बटा, आप इसे नहीं कुछ है तो एलसीएम ले तो नीचे आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा। अरे ज़्यादा डिफिकल्ट ना है बाबू, अब नीचे ध्यान दीजिए ना, नीचे कितना हो जाएगा 264 आ जाएगा, है ना। अब एक से भाग देंगे तो 264 बार में कटेगा, फिर ऊपर हो जाएगा 264 माइनस माइनस 14 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर लीजिए, 264 से 264 एकदम उड़ा दीजिए, जैसे लड़ाई करते हैं ना तो कहते हैं कि ऐसा उड़ाएंगे कि पता नहीं चलेगा, मतलब कैसे उड़ाएगा वो, वैसा ही इसको उड़ा दीजिए। अब उसके यहाँ बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान देते रहिएगा, है ना, ध्यान देते रहिएगा, tan इनवर्स। अब ऊपर में कितना बच गया, 125 बच गया, और नीचे में 264 में से 14 जाएगा तो 250 बचेगा, 250 बच जाएगा। और हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ये 2 बार में ही कटेगा ना, तो 1/2 तो आ ही गया, देखिए तो यही लाना था ना, tan इनवर्स 1/2। और हम लोग कहेंगे बराबर RHS क्या हो गया, RHS आ गया, तो बोलेंगे LHS जो है बराबर है RHS का, प्रूव्ड बोल देंगे। कितना अच्छा से समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग को एक्टिव किया हो, आप लोग एक्टिव किए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें समझ में नहीं आया, लग रहा होगा कि सर पहले हटिए ना, हमारा स्क्रीनशॉट करने दीजिए तब इस बात कीजिएगा, है ना। पहले हमारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे दिल के सुकून मिल जाता है, आराम से छाप लेते हैं कॉपी में, समझ में आया चाहे नहीं आया तो उतार लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, तब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और मजे में हटना नहीं है। अभी भी लग रहा होगा कि सर के को सोल्व कीजिएगा, जहाँ तक चले चलते रहना है, लेकिन बहुत भी ज़्यादा नहीं चलना है। अरे आज नहीं होगा कल होगा, है ना, लेकिन 2 दिन में हम क्या कर देंगे, 2 दिन 2 क्लास में लगभग हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे, और हम इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो अच्छे से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये सब जितना भी क्वेश्चन है VVI है बाबू, आपको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, है ना, तब आप अच्छा कर पाइएगा। फार्मूला हम साथ में लिखते जा रहे हैं, आप फार्मूला को क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। चलिए बोर्ड तो हो गया साफ। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 के बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। और हड़बड़ाइएगा नहीं, जितना मैसेज करना है लगातार कीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको जो करना कीजिए, लेकिन जब समझाना शुरू करेंगे ना मेरे दोस्त, तो उसको बहुत बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यही आपका एग्जाम में आने वाला है। ऐसा नहीं है, आपका NCERT का ही तो सोल्व दिया जा रहा है ना, तो एक क्वेश्चन पे आप ध्यान कीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है ना, एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होगा। और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, कहाँ चल गया बाबू, भुला कैसे गया, यहाँ पे आ जा, थोड़े खोज रहे थे, हाँ देखो यहाँ पे आ जाते हैं, एकदम बिहारी स्टाइल में उड़ा देंगे, है ना, एकदम लगा रहना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 2 tan, क्या दिया है बाबू, 2 tan इनवर्स, क्या दिया है, 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स 1/2 अब प्लस कर दिया है tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/7 और आपको लाना क्या है, तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 31/17। अच्छा बताओ, एक रात से डर जाएंगे जी हम, अरे एक रात से आप डर जाओगे, हम यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो, तो एकरा कितना औकात होगा। अरे 4-5 गो आदमी जब मिल जाए तो कुछ औकात है इसका, हम लोग सब मिल जाए तो कुछ यह है नहीं। तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया से मैं सोल्व करूँगा, और आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आप चैटिंग पे विश्वास ना करें, आप 2 से 3 मिनट मेरे साथ बन जाइए, है ना, 2 से 3 मिनट कोई चैटिंग नहीं कीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए कितने अच्छे से उड़ाते हैं। आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के रखिए, तब इस समझ में ज़्यादा है ना, कहने का मतलब क्वालिटी से समझ में थोड़ी ना आता, अगर ऐसा आता तो हमारा लेकिन 1080 से पार कर देता, 4K पर देखता कि ना, एकदम 4K रहना चाहिए, हमारा खूब समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा आपका लिखावट जो यहाँ रहेगा वो सही दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ काम गड़बड़ करते रहता, फार्मूला ही तो चलेगा, अभी हम इसको साफ कर दिए, नहीं करना चाहिए था, ये फार्मूला तो चलेगा जो हम अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये फार्मूला चलेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो होता है tan इनवर्स, है ना, x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, है ना, ये फार्मूला तो रहेगा।
लेकिन यहाँ पे अभी डायरेक्ट नहीं, ध्यान दीजिए, कुछ न कुछ क्वेश्चन में आगे पीछे करते रहता। अरे वही तो सीखना है, जो आगे पीछे करता है वही तो सीखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पे अगर 2 नहीं लगाता तो हमारा कोई टेंशन नहीं था। इसको x मानते, इसको y मानते, एकरा पर रख देते, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन छोटा यहाँ पे 2 लगा दिया है ताकि लइकवन वहाँ पे गड़बड़ा जाए, तो हमसे पढ़ेगा वो गड़बड़ाएगा नहीं। ध्यान दीजिए, गड़बड़ा कैसे जाएगा, यहाँ पे अब फार्मूला की जरूरत आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, फार्मूला की जरूरत आ गया, और ये फार्मूला को हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला हम आप जाके देखिए लिखा चुके हैं, है ना, तो कॉपी में देखिए, अगर आप पिछला वीडियो देखें तो होता है, यहाँ पे कर सकते हैं कि tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दिए। तो अब हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम इस पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, tan है तो tan रहेगा, इन्वर्स है तो इन्वर्स रहेगा। ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पे tan है तो tan रहेगा, इन्वर्स है तो इन्वर्स रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, इस पे तोड़ रहे हैं, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, खाली x के जगह 1/2 है, तो हम लोग क्या किए, tan इन्वर्स कहता है 2x, तो कहेंगे 2x यानी 2x के जगह कितना काम कर रहा है, आपका x के जगह काम जो कर रहा है 1/2 कर रहा, कहेंगे 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बटा, तो हम लोग दे देंगे बटा, ध्यान दीजिएगा, बटा दे देंगे, और कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह 1/2 काम कर रहा है। ये तो सिर्फ इसका हल किए, आप बाकी पीछे से ही चलते रहेगा। अभी tan इनवर्स 1/7 ये चलते रहेगा, हटाना नहीं है। अरे हम कुछ बोल रहे हैं ना, समझ रहे हैं, कहाँ है आप लोग, हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे कि ई जो तोड़े हैं ई वाला पे तोड़ दिए, और हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, चल दिए। ठीक है, तो इस पे तोड़ दिए हैं, तो कहता है tan इनवर्स 2x, तो हम लोग यहाँ tan इनवर्स 2x का काम 1/2 कर रहा है, तो 1/2 माइनस नीचे क्या कहता है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/x के स्क्वायर का 1/2 का ही स्क्वायर न करेंगे। अरे हट ना, तू क्या परेशान के लिए, ध्यान दीजिए। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब प्लस है तो प्लस, इसको हम क्या कर दिए, चुपचाप रख दिए। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं कि tan है तो tan रहेगा, इन्वर्स है तो इन्वर्स रहेगा। अब इसको काट पीट कर दीजिए, इससे ही कट जाएगा, है ना, तो ऊपर में 1 बचेगा, बट आप कह सकते हो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स ही रहेगा, 1/7 है तो 1/7। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे कर लेते हैं, tan इन्वर्स क्या कर लेंगे बाबू, tan इन्वर्स 1 है ऊपर तो 1, नीचे वाला को हम एलसीएम लेते हैं तो 4, यहाँ पे नहीं कुछ है तो अरे बाबू यहाँ ध्यान दो, यह नहीं कुछ है तो आप 1 तो लिख सकते हैं ना, है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 और -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे घेर लेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और tan है इन्वर्स तो tan इन्वर्स 1/7। हम इधर हैं, इधर इधर तो नहीं, उधर लगल है, ध्यान दो, बराबर। अब ध्यान दिया कीजिएगा कि tan इन्वर्स वो 1/2 में 3 में सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऐसे कर लिए। और यहाँ पे क्या है, tan इन्वर्स 1/7 है तो 1/7। एक लाइन और बर्दाश्त करो, फिर फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, tan इन्वर्स 4 को ऊपर लेके चल जाइए, क्योंकि गुना से भाग भाग से गुना में बदलाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस है tan इन्वर्स 1/7, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/3/4 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नीचे अब इसको ऐसे कर देते हैं 1 और गुना। आप जानते हैं कि जब गुना से भाग में पलटाते, भाग से गुना में, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, अब 4 से 1 में गुना करेगा, 4 नीचे 3, यही वाला बात किए हैं, 4/3। इसको हम क्या किए हैं, उलट के 4/3 किए, ध्यान दिया कीजिएगा। तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब तो कोई भारे नहीं है, अब तो हम मेरा ये वाला फार्मूला लग जाएगा। देखो, इसको पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लग रहा था, अब ये वाला क्वेश्चन में पहले इसको थोड़ा सा कुछ अलग तरीका से करके दिया है ना, 2 tan इनवर्स के फार्मूला पर दे दिया था, जो कि तोड़ ताड़ के हमने एक सही कर दिए। इसको आप x मानिए और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब तो हो ही गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो हम इन लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ध्यान दिया कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, तो इसको फार्मूला लगाते हैं, तो कहता है कि tan इनवर्स, क्या कहता है, tan इनवर्स, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, x प्लस y, तो x का काम कितना कर रहा है, 4/3, तो कहेंगे 4/3, और प्लस y कितना कर रहा है, 1/7, तो 1/7 कर लेंगे। उसके बाद मीन बटा कहता तो मीन बटा देंगे। उसके बाद फिर कहता 1 माइनस, क्या 1 माइनस, तो हम लोग माइनस कर देंगे, x इंटू वाई यानी 4/3 गुना 1/7, x का काम 4/3
इंटू मतलब गुना, है ना। अब बाई कितना 1/7। आप इसको कैलकुलेशन कर ले, आपका आंसर जरूर ई वाला आ जाएगा। करेंगे बाबू, ई वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स, ध्यान देते रहिएगा, अरे ध्यान दो ना, हम यहाँ है ना। tan इनवर्स कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दिया कीजिएगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 तिया 21 एलसीएम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना 7 का 28 हो जाएगा, आप प्लस 3 कम 3 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम लेके कैलकुलेशन तो जानते हैं, कर लीजिएगा, है ना। नीचे आप क्या कीजिएगा, 1 है तो 1 कर दीजिए, ध्यान दीजिए 1 है तो 1, है ना, माइनस ऊपर में 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब लगभग आंसर आयल है, एक लाइन और बढ़ेगा, tan इनवर्स, ध्यान देते रहिएगा, tan इनवर्स, है ना। 28 और 3 कितना होता है 31, अलाना भी 31 है ना। तो 31 बटा नीचे 21 है तो 21 मेन बटा, आप ध्यान दीजिए नहीं कुछ है तो 1 है, आप एलसीएम नीचे लीजिएगा तो 21 आएगा। ध्यान दीजिए हम इसका एलसीएम ले रहे हैं 21, तो ऊपर में गुना करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस यह घटेगा 4, तो आप कुछ इस प्रकार से आ गया और आपकी क्या हो गया, लास्ट हो गया एक लाइन में सोल्व, ये वाला लाइन में सोल्व। ध्यान दीजिए tan इनवर्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। अब काट पीट कर लीजिए, 21 से 21 को काट दीजिए तो ऊपर में 31 आ गया, और नीचे में क्या है 21 में से अगर 4 जाएगा तो आपके पास 17 बचेगा, और यही लाना था। देखो LHS से चले हैं और RHS पहुंचा हुआ है, हम लोग कहेंगे ये क्या आ गया, ये आ गया RHS आ गया, कहेंगे LHS जो है बराबर है RHS का प्रूव्ड। जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा था वो इतना आराम से मिल रहा है कि मतलब उसका कहना ही क्या कह सकते हैं, है ना। कहने की मतलब आप लोग को कहना था कि सर एक्सरसाइज कब, बस थ्योरी। तो हम बोले कि नहीं, अरे ऑफलाइन में कितना कर पाएगा, 2 क्लास 3 क्लास में, 3 क्लास फिजिक्स पढ़ाना होता है, 3 क्लास मैथ पढ़ाना होता है, तो 3 क्लास में कितना कर पाएगा, ये एक्स्ट्रा क्लास रहा तो अच्छा हो गया ना। आप जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, थ्योरी नहीं जानता, फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं, बगल में फार्मूला जो चल रहा है उसको लिख लिख कर आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ, जो जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो नहीं, आप लोग तो पढ़िएगा नहीं ना, पढ़ के क्या कीजिएगा, है ना, ऐसा सोचते हैं। आप इसको क्या कीजिए, बढ़िया से तनी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और यदि इस वीडियो आपको समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक लाइक तो जरूर कीजिए। अरे लाइक करो ना बाबू, काहे नहीं कर रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं ना, हम कुछ बोल रहे हैं, लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो और समझ में आ रहा है तभी आप इतना देरी टिक पाए हैं, नहीं तो कखनिए चले जाते, है ना। तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी करीब चलेगा, तो फिर भी क्लास अभी चलेगा। आप जल्दी इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर मुलाकात करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा हम 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आएंगे, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, अगला 5 को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और दिया है tan इनवर्स, क्या दिया बाबू, tan इनवर्स 1 + x² - 1 दिया है, ठीक है। बटा में दिया है x, यही तो दे रखा है लगता है ना। और कह रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी x जो है 0 से बिलोंग नहीं करेगा। और ये क्वेश्चन को हम आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। VBI में डाल लीजिए, ऐसा क्वेश्चन देता है तो बच्चा उलझ जाता है ना। इसको हम रख देते हैं, अब इसका ज़्यादा योगदान नहीं है ना। अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं हम लोग, है ना, पानी पी लेते हैं। चलिए अब देखिए, आप चैटिंग पे ध्यान ना दें, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उतना भी इजी नहीं है जितना कि 1 से लेकर 4 तक सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यदि बढ़िया से समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए आपको कुछ बात पर ध्यान देना होगा।
अब हम लोग पुट पार्ट करने वाला चीज़ों पे आ गए। और हम ऑफलाइन क्लास में ज़रूर बताए थे कि पुट पार्ट करने वाला ही सबसे हार्ड होता है, इन्वर्स में माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड लगेगा ही नहीं। हम ये भी बता देंगे कि क्या रहेगा तो कैसे पुट होगा। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिए। पहले हम कुछ फार्मूला पे बात कर लेते हैं जो इसमें यूज आएगा, ताकि आप पे भार नहीं पड़ेगा और लिखते चलेगा फार्मूला साथ में किस क्वेश्चन में क्या फार्मूला आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला का यूज आएगा और 1 माइनस कॉस थीटा का आएगा, और इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मामला खत्म। अगला फार्मूला का जो जरूरत आएगा इसमें साइन थीटा का आएगा, साइन थीटा का तो भी होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये भी मामला खत्म। अब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, इतना फार्मूला यदि ध्यान में रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अरे लगातार बक रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, है ना। अब हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, है ना। अब यहाँ से हमको क्या पुट करना है, चुटकी बजाते हैं हम लोग, ये इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। जब ना बने चुटकी बजा दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। और पुट क्या करना है, एक्स के जगह आपको tan थीटा पुट कर देना। जैसे ही एक्स के जगह tan थीटा, लग रहा हो कि मास्टर आपको याद है तब ना tan थीटा पुट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारा मन करेगा सेक करेला, तब तो कुछ देरी के बाद आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या करना है, उसको भी मैं लिखवा दूंगा कि क्या रहेगा तो क्या पुट करना है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन को हमको तनी सोल्व करने दो ठीक ठाक से, अभी गड़बड़ावो मत, चल रहे हैं तो चलने दो, है ना। और तुम लोग भी एकदम सही हो जाओ, यहाँ से क्या हो जाओ, सही हो जाओ। हाँ चलो ध्यान दो, यहाँ पे आपका जैसे ही एक्स बराबर tan थीटा पुट किए तो हम थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इधर आएगा तो सिंपल फंक्शन से इन्वर्स में आ गया, और बराबर क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा बराबर थीटा। देखो tan को इधर भेजे हैं तो सिंपल फंक्शन से इन्वर्स में आ गया, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स एक्स। कुछ नहीं, आप थीटा को हम इधर कर दिए हैं और tan इन्वर्स को उधर कर दिए। चलिए अब हम लोग इसको लाकर उतार देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan इन्वर्स क्या दे रखा है, 1 माइनस नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और माइनस में क्या दे रखा है 1 अब बटा एक्स। चलिए एक लाइन इसको और बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, tan इन्वर्स आपको पुट क्या करना था, एक्स के जगह आपको tan ना जी, एक्स के जगह tan, तो 1 प्लस यहाँ पे tan हो जाएगा, स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर इसीलिए क्योंकि tan एक्स का स्क्वायर है, -1 बटा एक्स के जगह आपको tan थीटा पुट कर देना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्कर भी कम कहाँ चल रहा है, हम अब ब्लैके से बना देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करिए, तो एक फार्मूला 9th में नहीं, आप लोग 10th में पढ़े हैं, है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपसे कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस आप कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए, सेक को छोड़ दिए, tan को उधर लेके चल गए तो माइनस से प्लस में, तो हम कहेंगे सेक हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली सेक चाहिए, तो आप यहाँ रूट चढ़ा दे। देखो यही वाला हूबहू लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो ये पूरा वही वाला लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो यानी कहने के मतलब कि हम लोग एक लाइन बढ़ा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि tan है तो tan इन्वर्स, और यहाँ पे रूट अंडर है तो रूट अंडर, और अब उसके सॉरी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर आपका क्या आ जाता है, सेक आ जाता है, और इतना की जगह हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा। अब -1 का रहा तो ये वहाँ पे हम -1 रखेंगे, अब बटा में है तो बटा में, tan है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। अरे मज़े में बनेगा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, आप टेंशन काहे ले रहे हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, बस यहाँ तक आए हैं ना, तो यहाँ तक कहते सोल्व हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ तक का वेट कीजिए और ठीक से देखते रहिए। tan इन्वर्स है तो सेक को आपको क्या कर देना है, अब जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसको साइन कॉस में बदलो, तो सेक को कॉस में बदलाता है क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा, हम लोग कर सकते हैं कि tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स ही रहेगा, क्या रहेगा, tan इन्वर्स यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम बदल रहे हैं सेक को 1 बटा कॉस में, कॉस थीटा, और -1 मेन बटा इसको साइन बटा कॉस में बदल देते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। अरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका tan थीटा तो होता है, 10वां में सब पढ़ के भी किए। चलिए अब यहाँ पे tan इन्वर्स है तो हम लोग tan इन्वर्स ही रखेंगे, ध्यान दिया कीजिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा आ जाएगा। जैसे ही कॉस थीटा आएगा तो यहाँ से ऊपर में 1 आ जाएगा, माइनस कॉस से गुना होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ ऊपर वाला का हुआ, अभी मेन बटा बाकी है, तो हम लोग मेन बटा लगाएंगे और नीचे क्या कर देंगे, साइन है ना थीटा अब बटा कॉस थीटा। अब कुछ है मामला फड़िया गया कि अब कुछ हो नहीं है, एक लाइन तक नहीं उड़ावे तो अबे करता है। हम अभी काट पीट करने के लिए बतावे किए हैं कि कॉस से कॉस को उड़ा दो, तो आपके पास जो बच गया कुछ इस प्रकार से बच गया। ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स ऊपर में 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, और नीचे में आपको क्या गया, साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। अरे बाबू इधर ध्यान दो, साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपको यहाँ पे हम फार्मूला लिखे थे, किस लिए लिखे थे, ताकि काम आ जाए। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या कहते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा को यहाँ पे देख लीजिए तस्वीर है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलते हैं। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा बटा, और साइन थीटा को क्या बोलते हैं, तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कहेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप ध्यान दिया कीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और, एक लाइन, बस एक लाइन अगर बर्दाश्त कर लें तो काम हो गया। एक के लाइन तो देखना ही है। यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स है तो आप टेन इनवर्स ही छोड़ दें, टेन इनवर्स ही है छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया कीजिएगा, टेन इनवर्स ही छोड़ दीजिएगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये जो होता है टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है। किसका होता है, टेन थीटा बाई 2। ये जो फार्मूला जो देख रहे हैं ना, ये टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला है, और हम लोग यहाँ की जगह पे सिर्फ टेन थीटा बाई 2 कर दिए और आंसर आ गया। क्योंकि हम बता चुके हैं इन्वर्स ट्रिगो में आपको यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इंटू टेन एक्स, तो सिर्फ खाली एक्स हो जाता है। अरे क्या हो जाता है बाबू, सिर्फ एक्स हो जाता है, तो वही तो है, एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो खाली थीटा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा, थीटा बाई 2। और 1/2 आई इंटू थीटा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 आई इंटू थीटा ये का सेकंड में गुना होगा तो यही होगा। तो हम लोग 1/2 को इधर कर दिए हैं, और थीटा के जगह आपको क्या रख देना है, थीटा के जगह आपको सिर्फ क्या कर देना है बाबू, तो थीटा के जगह आपको टेन इनवर्स एक्स रख देना है, और कहेंगे टेन इनवर्स एक्स। थीटा के जगह आपको टेन इनवर्स एक्स, और यही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि बोला था क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक जो है, और बोला है सरलतम रूप में लिखे। सरलतम मतलब छोटा रूप में, हेत्ता गो देख रहे हैं ना इतना बड़ा, ओकरा हेत्ती गो में लिखना था, यानी इतना छोटा में लिखना था। तो मुझे तो उम्मीद ही है कि आप समझ पाए होंगे। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। अब तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट कीजिए आप यहाँ पे। चलिए हो गया होगा, हम इसको तनी साफ कर लेते हैं, है ना। इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक से देखिए, मंजिल ने कहा हौसलों से कि तुम्हारी बस की बात नहीं। ठीक से सुनिएगा कि मंजिल ने कहा हौसलों से कि तुम्हारी बस की बात नहीं, है ना। और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोली, चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, है ना। जब अरे हौसला ही बुलंद है तो इसमें क्या कहना, मंजिल का क्या औकात रहेगा, है ना। चलिए आप लोग को यहाँ पे साफ हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। क्वेश्चन नंबर आप कितना तक देख लिए, 5 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दम ही नहीं, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तक यदि चल गए तो बहुत बड़का बात है। 10 तक जाने वाले नहीं है, मतलब कितना जाएंगे तो 7-8 तक, और इधर में क्वेश्चन में जान नहीं है। छठा, सतवां, आठवां इस हम क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। आप देखोगे उड़ा दोगे, बस 1 से 2 मिनट में उड़ जाएगा। अरे एक बार में 2 क्वेश्चन चलेंगे, इधर कोई क्वेश्चन में जान है ना। आप खाली बस बने रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं कहाँ है ना। यहाँ पे आ जाओ बाबू, तोरे खोज रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 कर टेन इनवर्स
tan इनवर्स, फिर देखो सब में पुट पार्ट करने वाला है, हम यहाँ पे लिख देंगे इसे पुट पार्ट क्या करना है, ऐसे याद कर लीजिएगा, 2 4 5 में काम हो जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा सीरियस है कि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा कि मतलब केसी सिन्हा का रहेगा तब क्या करेंगे, मतलब तो उसमें मान लेते हैं कि किसी को ये लग रहा होगा कि सर अरिहंत का रहेगा बुक, तो उसमें से कैसे बनाएंगे, क्योंकि अरिहंत वगैरह थोड़ा लेवल का बुक होता है ना, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा उसका कुछ लेवल होता है, तो उसके लिए हम कुछ इधर देंगे, ऐसे हम एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं तो 2 4 5 को याद हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 6 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करें, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज सोल्व करें, बहुत सिंपल है, बीच में लिख रहे हैं ना कहीं छोटा होगा तो ना लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि tan इनवर्स क्या दिया है, tan इनवर्स 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), सॉरी नहीं एक्स स्क्वायर -1 दिया है, हाँ एक्स स्क्वायर और -1 दे रखा है, और कह रहा है कि x मॉड बराबर 1, ये ऐसा ही दे रखा है, इसमें क्या कर रहा है कि x से क्या होगा कि बड़ा होगा। चलिए इस सब पे ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सोल्व यहाँ से करना होता है, पहले ही बताया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से उधर चला गया, अब हम लोग यहाँ पे बात पे ध्यान देंगे, काम बन जाएगा। अरे काम ही ना बनाना है, हो गया। देखो यहाँ अब जो चैटिंग वगैरह कर रहे थे ना, यहाँ आ जाइए, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, क्या कर देना है, पुट कर देना। अब पुट क्या करना है कि ध्यान दीजिए, x बराबर आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक क्यों कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्यों कर रहे हैं, अरे थोड़ा देर के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा होता है। अरे कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, क्योंकि रूट में है तो कॉट टैन का ही उल्टा होता है ना, तो टैन में आ जाएगा, इसीलिए करें। और यहाँ टैन कॉट आ गया तो उलट देंगे टैन आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि इसीलिए मान लेते हैं कि हमको यहाँ से थीटा चाहिए, तो कॉसेक को इधर ले आएंगे, तो कॉसेक इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉसेक, इन्वर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा थीटा। हमें मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा, क्योंकि थीटा को इधर कॉसेक को इधर कर दिए। आगे बढ़ जाते हैं, हमको तनी ब्लैक पेन से लिखे दो, कहा कि इसमें लगता है इंक कम गया है और इंक थोड़ा दुर्गर में रखा हुआ है ना। तो यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर इस चीज़ को लाकर रख देंगे जैसे कि हम चल रहे थे पहले। यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है ना 1/√(1 एक्स स्क्वायर -1, हम इसको क्या किए कि इसी को हूबहू लाकर यहाँ रख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब पुट पार्ट जो चल रहा था वो करेंगे, tan इनवर्स है ना, अब 1 है तो 1, यहाँ पे आपको x के जगह क्या रखना है, x के जगह कॉसेक रख देना है, तो कहेंगे कॉसेक स्क्वायर x-1, और यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या है tan इनवर्स 1 बटा, अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग कॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉट x बोलेंगे, क्या बोलेंगे कॉट x, बात को समझिए ना, कॉट x क्यों बोलेंगे। यहाँ पे थीटा ना पुट करना है जी, x बराबर कॉस्ट सेक थीटा, तो यहाँ थीटा ही रखिए है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉट थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कीजिएगा कि कॉट आप लोग 10th से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं है ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर क्या होता है 1, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना होगा बराबर 1 है ना। तो हम लोग यहाँ चाहिए क्या, यहाँ पे हमको कॉट चाहिए, तो हम लोग कॉट ऐसे कर सकते हैं कि कॉट को उधर लेके चल जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस इधर आ गया तो 1 हो गया, 1 माइनस में आ गया, इधर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर रूट चढ़ जाएगा तो स्क्वायर हट जाता है, तो इसीलिए इतना के जगह हम खाली कॉट थीटा रख दें, कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए टैन है, इसको इधर ले आते हैं बाबू, हेलो इधर है ना, टैन है तो टैन हो जाएगा इन्वर्स, यहाँ पे टैन में ही बदल जाए, कॉस कॉट को टैन में बदलिए तो क्या हो जाएगा टैन थीटा, और यहाँ पे अभी बता रखें टैन इन्वर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स टैन थीटा, तो सिर्फ एंगल हो जाता है और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। अब बताइए थीटा के जगह आपको क्या रखना है, तो थीटा के जगह कॉसेक इनवर्स रखना है, और हम लोग क्या कर देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, ये है आपका क्या गया आंसर, सरलतम रूप बोल रहा है। तो कितना 5वां जो बनाया ना उससे कम ही हार्ड है ना जी, यानी उसका अवकाश कुछ था, इसका तो कुछ है ही नहीं, देखो तुरंत सोल्व करो। तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लेकर आ रहे हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए है ना। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को तब तक इसको हम क्या करते हैं साफ कर देते हैं।
चलिए साफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, और 7 को हम लोग अपना स्टाइल, बिहारी स्टाइल में क्या करेंगे, उड़ा देंगे एकदम चुटकी बजाकर। भागिए नहीं, रुकिए। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, चाहे 7 पर हम इंट कर सकते हैं, 8 पे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अभी इसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, कहाँ है बाबू 7? टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें जो दिया है 21 को दिया है, तो कम से कम 10 को तो आज होना चाहिए, है ना। 10 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए ना। तो 10 को हो जाए ना हो जाए उससे चलो, मतलब 7-8 कर देते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे रख देते हैं, ध्यान दीजिए। और दिया है ना, tan इनवर्स, कहाँ है बाबू, tan इनवर्स दे रखा है। tan इनवर्स आपका ऐसे है ना, tan इनवर्स बड़ा रूट दे दिया है, और 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और बस यही दे रखा। और यहाँ पे कुछ दे दिया है ऐसा ही, इस सब पे उतना ध्यान नहीं देना है ना। यहाँ कहाँ दिया है बाबू, बड़ा रहेगा x से और छोटा रहेगा पाई से, यानी 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा पाई से। यहाँ से छोटा ऐसे किसी होगा, हाँ ठीक, तो हम दिए हैं, लगता है सही है ना। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है कि एक यहाँ पे फार्मूला का ज़रूरत है, वो फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। वो फार्मूला रामबाण होने वाला है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि हम ऐसे भी फार्मूला का अभी यूज़ बताए थे कि यदि रहेगा 1 माइनस, इधर आ जाओ, यहाँ पे दे देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो अभी बताएं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर प्लस में यही चीज़ है कॉस थीटा, तो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करें। अगर माइनस में है तो साइन में चलेगा, और प्लस में है तो कॉस में चलेगा। माइनस में है तो साइन में, प्लस में है तो कॉस में। चलिए अब इस पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, हम लोग करते हैं यहाँ सरल करना है, तो हम लोग हल कर लेते हैं, और हल में लिख देते हैं tan इनवर्स। आप देखिए, इतना की जगह पे, जैसे इतना की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इतना की जगह पे आप इसको रख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस को, 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या कर सकते हैं, तो 2 साइन, क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई आप 2 कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद मीन बटा है तो मीन बटा दे देंगे। उसके बाद क्या है, इसके जगह पे आप इसको रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट में कर लेंगे। क्या चीज़ में कर लेंगे जी, अंडर रूट में कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट में बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या है, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा, अरे हम ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। जैसे ही कट जाएगा तो आपके पास जो बच जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इन बटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या है चीज में है, ऐसे। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स आप कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों पर स्क्वायर, तो एक पर स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर लेंगे, एक पर स्क्वायर कर लेंगे, यानी साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पर स्क्वायर है तो एक पर स्क्वायर कर दिए हैं, ऐसे करके, है ना, इस तरीका से कर लिया, और स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिए हैं, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया tan इनवर्स, है ना। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन बटा कॉस tan होता है, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2। अब ऐसा फार्मूला बताया है कि अगर tan इनवर्स tan x है तो खाली x होता है, यानी थीटा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, थीटा बाई क्या आ जाएगा 2, और ये 1/2 थीटा तो भी कर सकते हैं, क्या रे 1/2 कर सकते हैं, अब गुना थीटा कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि थीटा में करेंगे तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पे एक काम हम गड़बड़ किए हैं कि हम थीटा पर चल दिए हैं, एक्स था, क्या पे चल दिए हैं, थीटा पे चल दिए हैं, और यहाँ एक्स था, तो यहाँ सब में एक्स लगता, थीटा नहीं एक्स, जहाँ पे थीटा है ये तो थीटा का फॉर्मूला, एक्स का भी यही रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर एक्स रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रहेगा, तो यहाँ x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये तो फार्मूला है ना, x बाई क्या हो जाएगा 2, जो रहेगा p रहेगा तो p/2, तो यहाँ सब में x लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दें, x लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। जहाँ पे भी थीटा है वहाँ सभी जगह, यदि हमसे छूट रहा है तो आप लगा लें, हाँ, यहाँ पे सभी जगह क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो x/2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/2 आंसर हो गया। यही मेरा सरलतम रूप हो गया।
तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। इसको क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। अब मेन एक क्वेश्चन और चलेगा, आप आराम से रहे, 8 के बाद अब बाद में, है ना। 21 को टोटल है तो हम लोग आज 8 तक ही चलेंगे, और 8 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 22 में 22 बोल रहे हैं, इसके बाद कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। 8 को हम लोग को क्या हो जाएगा, तब तक सोल्व हो जाएगा, और इसको हम साफ सुथरा थोड़ा कर लेते हैं, है ना। आप ध्यान देते रहिएगा, है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। लास्ट एकदम है, समझो कि 8, और 8 नंबर पे आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना होगा, कहने के मतलब कि बहुत अच्छा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा सोल्व करते हैं। अब हम भी खड़े खड़े थोड़ा सा पैर में पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि बैठ के थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, आप शायद बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो कोई सूत के भी पढ़ रहे हो, खा भी रहे होंगे, है ना, कि सब तनी खा लेते हैं आराम से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग 8 को सोल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को हम क्या करें, सोल्व कर रहे हैं। और 8 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है उधर रखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, क्या दिए रखा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स दे रखा है। कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है बस। अब इससे ज़्यादा उधर वाला बात लिखने से कोई फायदा नहीं, -π/2 -π/4 इसमें रहने दीजिए। अब ठीक से समझना होगा, मैं कह रहा हूं कि ठीक से समझिए, अरे मैं बोल रहा हूं कि ठीक से समझिए ना, नहीं समझ में आएगा बाबू, पहले ही बता रहे हैं। हाँ, समझना है तो आपको ध्यान देना होगा। मंजिल ने कहा हौसलों से तुम्हारी बस की बात नहीं है, और हौसला ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुमको बोलने का औकात नहीं। कहने के मतलब आंखों में आंखें डाल के बोली तुम्हारी इतनी औकात नहीं। यहाँ पे समझिए, अगर आप इसको बनाने के लिए तात्पर्य हैं कि नहीं सर बना के छोड़ेंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ होगा या खाएंगे, तो आप इसको बना दीजिएगा, समझिए बढ़िया से। देखिए हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और यहाँ पे समझिए कि हम यहाँ पे, आप एक लाइन याद रखिएगा कि cos x से भाग देना है, क्या देना है, भाग। बस ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान रखिएगा कि cos दिखाई दे रहा है तो cos x से आप भाग दे दे, काम बन गया, cos x से भाग दे दीजिएगा। तो हम लोग tan है तो tan इनवर्स रख देते हैं, और cos x से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बटा cos हो जाएगा x, माइनस साइन x बटा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। हम भाग दे दिए, नीचे मेन बटा है तो मेन बटा, इसमें भी हम क्या करते हैं, भाग देते थे। cos x है तो cos x में आपको cos x से भाग देना है, प्लस है तो प्लस, साइन है x तो साइन x में हम लोग cos x से भाग देना है। यही लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा, cos x। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक फार्मूला की ज़रूरत आएगा, उसको हम करवा देंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसा फार्मूला हो चुका है। अब इसको से जो उड़ेगा उसको उड़ा दीजिए, एक बार में खत्म ही हो जाएगा, एक बार में ही हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख देते हैं tan इनवर्स, आप ध्यान रखिए, एक बार में खत्म हुआ होगा तो 1 माइनस साइन बटा कॉस tan होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है ना। एक बार में खत्म हुआ होगा तो 1 माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan x होता है। तो ऊपर में, नीचे में प्लस हो जाएगा, ऊपर में माइनस, क्योंकि ऊपर में माइनस। बस अब थोड़ा सा खाली एकदम ध्यान दीजिएगा तो हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इस पे है, अगर इधर उधर है तो आप इधर आ जाइए, है ना, या इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, जब बोर्ड बड़ा है ये है तो इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, है ना, ये लाइन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो अभी हम दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि tan कितना के मान आपका 1 होता है, तो tan 45 के मान क्या होता है, 1 होता है। आप कर सकते हैं कि tan आप कर सकते हैं π/4 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, tan π/4 कर सकते हैं, क्योंकि 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, tan x है तो क्या करेंगे, tan x ही रहेगा। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मेन बटा है तो मेन बटा। अब एक काम, यहाँ tan कितना रखेंगे तो tan 45 ही रखेंगे। ध्यान दीजिए, tan क्या रखेंगे, tan 45 ही रखेंगे। तो tan 45 क्यों रखेंगे, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन एक काम आपको यहाँ ध्यान देना होगा, अरे बाबू एक बात यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे आप अपना 1 से यदि गुना करते हैं, 1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं tan में, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एक काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, तो समझिए क्या काम बन जाएगा। पहले तो कर तो लो,
है ना। तो एक के मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक की जगह tan 45 रख सकते हैं, यानी tan रख सकते हैं, tan π/4 रख सकते हैं, और tan x है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan x कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा कि tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अरे बाप, यहाँ पे ध्यान देना होगा, अरे यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा। tan a माइनस बी का क्या होता है, फार्मूला होता है, और यहाँ मेरा एक फार्मूला आ गया, क्योंकि देखो यदि ए है तो ई बी है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे समझिएगा कि यदि x को, यदि π/2 को हम a माने हैं, ठीक है, और x को हम b माने हैं, तो यानी यहाँ पे देखिए π/2 को हम x माने, देखो तो यहाँ पे a माने हैं, तो मान लेते हैं इसको हम a माने हैं, इसको क्या माने हैं, a माने, और इसको क्या है b। तो क्या हो गया, tan a माइनस tan b, और इसको हम a माने हैं, इसको भी हम क्या रहेगा, a ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, b रहेगा। तो देखिए tan a माइनस tan b बटा tan a प्लस है ना, tan a प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे आप 1 ना चाहिए जी, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया कीजिए, है ना। यहाँ पे O1 है ना, तो O1 को आप चेंज ना करें, क्योंकि फार्मूला पे हम तोड़ना चाह रहे थे, तो आप यहाँ पे फार्मूला पे तोड़ना चाह रहे थे, 1 को 1 ही छोड़ दे, है ना, 1 को आप 1 ही छोड़ दे। तो यहाँ पे फिर क्या कहता कि देखो tan a माइनस tan b, तो tan a माइनस tan b, उसके बाद कहता बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, यानी यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, उस फार्मूला का नाम रहेगा tan a माइनस b। और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आ सकता है कि tan है तो tan इनवर्स, आई पूरा के जगह, ये पूरा के जगह हम क्या कर सकते हैं, तो tan कर सकते हैं π/4, आप कर सकते हैं माइनस x कर सकते हैं, क्योंकि e वाला जो है a का काम किया और ये b का काम किया। तो tan a माइनस बी के फार्मूला है, तो tan a माइनस बी हो गया, यानी π/4 माइनस x हो गया। यानी दिमाग में आपको सेट करना होगा कि यहाँ पे π/4 माइनस x है ना, तो यानी यहाँ π/4 माइनस x यही हो गया। और आपको पता है कि tan इनवर्स tan x पूरा x है मान लेते हैं, तो tan इनवर्स tan x, तो यहाँ खाली इसका एंगल आंसर हो जाता है, और आंसर पाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस x, और यही आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सरलता। तो हम लोग आज तक यहीं तक रहेंगे। लग रहा होगा कि पहले आप हट जाइए सर, हमारा स्क्रीनशॉट कर दीजिए, तब अपना बात रखिएगा। तो आज हटे उटे वाला नहीं है हम, ठीक है ना, पहले हमारी बातें सुनो तब हटें। तो हम लोग पहले 2.1 को सॉल्व किए, फिर उसके बाद फार्मूला जितना भी चाहिए था जो फार्मूला रखिए, उसके बाद हम 2.2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ट्रिगो का भी ऑल फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला लिख दे, यानी जो 11th में पढ़ना है। ऐसे मेरा कहना यह है कि यदि ना भी लिखे तो इधर हम यूज़ के लिए जो भी चीज़ है, मैं फार्मूला को इधर लिख रहा हूँ, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आप लोग बैठ के फार्मूला पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला होता है वो करवा देंगे। तो आज तक हम लोग यहीं तक रहेंगे। बहुत काफ़ी लॉन्ग समय हो गया, लगभग 1 घंटा के करीब आसपास हो गया है ना। तो हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल पे, है ना। आप सभी को धन्यवाद।